हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और लास्ट क्लास हमने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखा था और आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे आपको इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, तो बना लेते जरा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग करने के लिए आपको करना है, पहले इसके फॉर्मेट को याद रखना कि इसमें चार चीज़ें आती है। सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहला स्टेज ये था, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं। फिर होता था ऐड आइटम, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर माइनस होता था नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद यहाँ था प्लस माइनस करके आपका क्या निकलता था, यहाँ था प्लस माइनस करके आता था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और इसके बाद आप क्या करते हैं, सी और सी एल की एडजस्टमेंट करते हैं। ये चार स्टेज थे ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में देखो कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, सीधे बस एक इन्फॉर्मेशन दिया 2 साल की। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। तो देखो इसमें सबसे पहले तो दे रखा है इसमें सरप्लस। सरप्लस कितना दिया देखो, लास्ट ईयर था 60,000 और अब कितना हो गया 80। 60,000 से 80,000 हो गया, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ। और आपको याद होगा प्रॉफिट जो था सबसे पहले वाली हेडिंग के अंदर था। इसमें 5 चीज़ें थी, इसमें एक नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी 20,000 हो गया। कोई दिक्कत पहले पॉइंट में, ठीक है। हेडिंग के हिसाब से डालना बस। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवल। तो ट्रेड रिसीवल क्या होता है आपका, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स जो आता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के बाद आता है। और करंट एसेट्स के लिए मैंने रूल आपको बताया था कि बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस, ये रूल था। तो यहाँ पे देखो ट्रेड रिसीवल क्या हो रहा है, बढ़ रहे घट रहे, देखो घट रहे 31 से 25, यानी 6,000 कम हो गया। तो घटेगा तो क्या करेंगे हम इसको प्लस, तो ट्रेड रिसीवल हो जाएगा प्लस। तो 6,000 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत। उसका अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन 10,000 से बढ़ रहा है। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन जो था इस वाले हेड के अंदर था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अगला इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या होता है आपका, करंट एसेट्स। तो इसी के नीचे आएगा। अब देखो इन्वेंट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ेगी। तो बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम इसको माइनस, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस, तो 20,000 आपका माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, गुडविल। देखो सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट। आपका आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या होती है, करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग रेंट होता है आपका करंट लायबिलिटीज। अब देखो क्या हो रहा है, वो 21 से 12 हो गया, यानी घट गया। 21 से 12 होने का मतलब कितना घट गया, 9,000। और करंट लायबिलिटीज अगर घटेगी तो क्या होगा, करंट लायबिलिटीज घटेगी तो देखो पीछे लिखा हुआ है मैंने, करंट लायबिलिटीज घटेगी तो माइनस है। उसके बाद गुडविल है। गुडविल देखो घट रहा है 8,000, गुडविल घटता है तो यहाँ प्लस होता है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ प्लस कर देंगे 8,000। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या आपका, तो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है करंट एसेट्स। और करंट एसेट देखो 2,000 से 1,000 घट गया, तो करंट एसेट घटेगा तो प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 1,000 रुपये क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और लास्ट में लिखा ट्रेड पे क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है देखो बताओ, करंट लायबिलिटीज कम होगी तो माइनस, सारे पॉइंट हो गए। करंट लायबिलिटीज घटेगी तो माइनस है, देखो रूल, देखो पढ़ा के रूल, सारे पॉइंट्स हो गए। अब बस आपको टोटलिंग करना है। देखो यहाँ से हो गया 20, ये हो गया 18, इनको जोड़ेंगे तो 38 आ गया। 38,000 प्लस 6,000 माइनस 20,000 माइनस 9,000 प्लस 1,000 माइनस 6,000। तो इसका आंसर आ गया 10,000 पॉजिटिव। आंसर आ गया आपका 10,000 और पॉजिटिव आया आंसर, ठीक है ना। 10,000 आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आता तो लिखते हैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग, नेगेटिव आता तो लिखते हैं कैश यूज्ड। तो बस कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में कुछ बच्चों को जिनका बेसिक गड़बड़ होगा, वरना और कहीं दिक्कत नहीं आनी। याद रखना 4 स्टेज है, इसके अंदर 5 चीज़ें आती है।
नेट प्रॉफिट, उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इसमें क्या क्या आता था? डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस। इसमें क्या आता था? प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। बाकी नीचे क्या? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट है। प्लस माइनस करो, नेट वैल्यू निकालो। कोई दिक्कत है? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, किसी पॉइंट में कि ऐसा क्यों हुआ या यहाँ क्यों आया, ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। नहीं है तो गुडविल देखो, मैंने गुडविल यहाँ लिखा था, गुडविल रिटर्न ऑफ। देखो वहाँ गुडविल घट रही है, 38 से 30,000 हो गए, तो 8,000 कम हो गया। कम होगा तो यहाँ लिख देंगे, बढ़ेगा तो इसमें आएगा नहीं। गुडविल बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग में जाता है, परचेज निकलता है। वो जब मैं आपको इन्वेस्टिंग बनाऊंगा तो क्लियर होता है। इसमें सिर्फ गुडविल घटना ही आता है, बढ़ने पे परचेज आता है। कैसे आता है? जब मैं आपको इन्वेस्टिंग कराऊंगा तो वहाँ पे अकाउंट बनाना सीखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि परचेज क्यों आता है। ये ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको करने जिससे कि आपका फॉर्मेट क्लियर होगा। क्वेश्चन करके आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ और अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जरा मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, जरा एक देखना। आप लोग जो भी ऑनलाइन बच्चों, आप लोग भी इस पर ट्राई करो, ऑफलाइन वाले तो करेंगे ही करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा। 14 में देखो, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले देखो क्या दिया है। 14 नंबर देखो, सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 7 लाख रुपीज़ का, टॉप पे आता है। उसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन, इस वाले हेड में आता है। फिर है गुडविल अमोर्टाइज, यहीं आएगा। फिर गेन कहाँ आएगा? इस वाले में आएगा। उसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व, टॉप वाले पे जाएगा। हो गया। उसके बाद नीचे पीछे देखो कुछ करंट एसेट्स और कुछ करंट लायबिलिटीज है, तो बढ़ना घटना प्लस माइनस जो होगा करंट लायबिलिटीज है ना। जैसे पहला इसमें ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज घट रही है तो घटेगी तो क्या होगा? माइनस। ऐसे करके आपको बताना है। तो अभी अगर आपको भूल रहे हो तो आप पीछे से फॉर्मेट देख के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्टेट याद होगा, फॉर्मेट देखो फिर क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन करने से आपके फॉर्मेट रिवाइज हो जाएंगे। तो ऑनलाइन जो बच्चे आप लोग भी ये करना, आप लोग देखो जरा, अभी 14 करना। 14 अगर हो जाएगा तो एक क्वेश्चन और था, हाँ ये क्या कहते हैं 18, 14 और 18 करना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करो फिर आगे कुछ और बढ़ेंगे। बाकी आप लोग भी बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय बाय।